श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज का जीव कितना स्वार्थी है। उसको भगवान से तो सब कुछ चाहिए किंतु भगवान नहीं चाहिए। जब भी किसी तीर्थ या धाम में जाता है तो केवल कामनाओं की लंबी लिस्ट भगवान को देने के लिए जाता है, जिससे उसके जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं। अरे भाई, क्या लिस्ट लगाने से आपकी फरियाद पूरी हो जाएगी? लोग कहते हैं कि वह मंदिर बहुत चमत्कारी है, जो मांगो वह मिल जाता है। तो दास पूछता है कि क्या सबकी मुराद पूरी हो जाती है? यह पाठ करो तो मुराद पूरी हो जाती है, तो क्या सबकी मुराद पूरी हो जाती है? ऐसा नहीं है। यह दास आपको समझाता है, जो कि इस दास ने संत जनों के चरणों में बैठकर उनके श्रीमुख से सुना है। यदि आपके खाते में पुण्य कर्म होंगे, जो कि आपकी मुराद के लिए चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, तभी उस मंदिर या पाठ से आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। वरना कुछ भी होगा, चाहे कितनी बार लिस्ट लगाओ, कुछ नहीं होने वाला। जैसे यदि आप बाजार गए और तो आपने जौहरी की दुकान में कोई जेवर पसंद किया, उसकी कीमत 50,000 है और आपकी जेब में मात्र 5,000 रुपए पड़े हैं, तो क्या वह जेवर खरीद पाएंगे? नहीं ना। तभी तो यह दास कहता है कि नाम जप से सरल कलयुग में कुछ नहीं। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप करोगे, उतना आपका कल्याण हो जाएगा। भटकना बंद करें। भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह आपके अंदर बैठा है। उसको अपने अंदर देखो। जिस दिन अपने अंदर उस परमात्मा को देख लिया, समझना परमात्मा को पा लिया। भगवान से कभी कुछ मांगो मत, भगवान से भगवान को ही मांग लो, तो सारे कष्ट स्वयं ही मिट जाएंगे और भगवान की गोद मिल जाएगी। बस आपको इतना करना है कि आप किसी को कष्ट ना दो और निरंतर नाम जप भाव और विश्वास के साथ करते रहोगे तो कल्याण कल्याण तो होकर रहेगा। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह महाराष्ट्र से सुमित्रा जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आपका राधा नाम पर विश्वास बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुमित्रा जी ने बताया कि राधा नाम क्या नहीं कर सकता। मैंने 15 साल पहले यह जान लिया था, जब मैंने मौत को बहुत करीब से देखा था। उस समय यह नाम ही था जिसने मुझे बचा लिया था। यहाँ तक कि मैंने भी उस पल जीवन की आस छोड़ दी थी, किंतु नाम ने सबको दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया था। यही नहीं, मेरे जीवन में आ रहे एक के बाद एक कष्टों को रानी के नाम ने दूर कर दिया। गुरुजी, वह दिन है और आज का दिन है। मेरा नाम जब कभी नहीं छूटा। राधा रानी ने हर बार हमारी मदद की है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, वह राधा नाम के कारण ही हूँ। गुरुजी, मैं आपके अच्युत प्रभात और भक्त भगवान दोनों चैनलों को के सारे वीडियो देख चुकी हूँ। लोगों के अनुभव को सुनकर मन बहुत आनंदित होता है। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, आज मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि अन्य लोग भी नाम जप करने को मजबूर हो जाए। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। यह बात सन 2009 की है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और एक छोटा भाई था। मेरे पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे, जिससे हमारे घर की गुजर बसर होती थी। मैं उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और साथ ही कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। मैं एक लाइब्रेरी थी, वहाँ जाके पढ़ाई करती थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक स्कूटर ला के दिया था, जिससे मैं आती जाती थी। आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी। एक बीमारी खत्म होती थी तो दूसरी आ जाती थी, जिसके कारण मेरी दवाई निरंतर चलती रहती थी। मेरे पिताजी बेचारे जितना हो सकता था उतना अपनी तरफ से प्रयास करते रहते थे। मुझे तो मालूम था कि पिताजी कितना कमाते हैं और कितना खर्च हो जाता है, जिसके कारण मुझे अपने आप पर गुस्सा आती थी कि मैं इतनी बड़ी हो जाने के बाद भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती हूँ, उल्टा अपनी बीमारी का उनका बोझ बन जाती हूँ। कल को शादी के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे वो? बचत के नाम पर कुछ है ही नहीं। यह सोच के मैं डिप्रेशन की ओर जाने लगी। मुझे लगता था इससे अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाए या फिर आत्महत्या कर लूं, जिससे यह बोझ तो उतर जाएगा। अकेले में रोया करती थी। हमारे घर में राधा कृष्ण की पूजा होती थी, तो मैं उनके सामने अक्सर यह कहती थी रहती थी कि प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ, मुझे हर तरफ अंधेरा ही दिखाई पड़ता है।
शायद ठाकुर जी को मुझ पर तरस आ गया और एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई थी तो उसने बताया कि वह मंदिर जा रही है, तो मैं भी उसके साथ मंदिर चल दी। वहां जाकर देखा तो एक संत बैठे थे। उनके पास कुछ लोग बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनको सर झुका के अभिवादन किया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी समस्या समाप्त हो जाएगी, तुम केवल राधा नाम का जाप करो, कल्याण होगा। इसके साथ ही उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। उनसे मिलने के बाद मुझको लगने लगा कि शायद शायद मेरा भाग्य चमकेगा। उसी पल से उन्होंने जैसा बोला था मेरा नाम जप वैसा ही शुरू हो गया। मुझे नाम जप में मन नहीं लग रहा था, किंतु मैंने नाम जप करना जारी रखा। गुरुजी, नाम जप ने मेरे विश्वास को केवल 5 दिन में ही बढ़ा दिया। मैं लाइब्रेरी से जब घर जा रही थी तो मेरा नाम जप निरंतर चल ही रहा था। अचानक से एक मेटाडोर पता नहीं कैसे मेरे सामने आ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, किंतु नाम जप चल रहा था। मेरा स्कूटर मेटाडोर के पास एकदम रुक के अचानक से गिर गया। मैंने समझ लिया कि मेरी मौत निश्चित है, किंतु मैं लुढ़क कर गाड़ी के नीचे कैसे आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सर के ऊपर उसका पिछला टायर चढ़ने ही वाला था। पता नहीं कैसे बच गई। वहां मौजूद खड़े लोग सब यही सोच रहे थे कि मैं मर गई हूं, किंतु मैं बच कर निकल आई और हाथों में थोड़ी सी खरोच आई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। उसी रात स्वप्न में मुझे एक साधु दिखे जो कि बोल रहे थे, राधा नाम ने तेरी जान बचा ली। मेरी नींद टूट गई। वाकई मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिससे मेरा नाम पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। मेरा नाम जब निरंतर होता रहता था, धीरे धीरे मेरे शरीर की सारी समस्याएं अपने आप ही स्वतः ही नष्ट होती चली गई। गुरुजी, मुझे राधा नाम ने कम समय में बहुत कुछ दिया है। मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मेरी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। राधा रानी की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत धार्मिक स्वभाव के हैं। गुरुजी, मैं यह कह सकती हूँ कि राधा रानी पर आपका विश्वास और भाव सब कुछ करता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो मैं यहाँ नहीं बता सकती हूँ। गुरुजी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप अपने दोनों चैनलों के माध्यम से लोगों को नाम जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे जीवन में लोगों के बदलाव हो रहा है। गुरुजी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही लोगों का निरंतर मार्गदर्शन करते रहें, जिससे लोग भगवत मार्ग की ओर लगातार अग्रसर होते रहें। आपने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया है। जब जब मैंने आपको कॉल किया, आपने मुझे सही दिशा दिखाई। आपको एक बार फिर से मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। आपने देखा, यदि जीव अपनी आत्मा को सच्चे भाव से राधा रानी के चरणों में समर्पित कर निरंतर उनके नाम का जप करता है तो उसका उद्धार होना निश्चित है। राधा नाम का जप एक दिव्य साधन है जो हमें सांसारिक परेशानियों से मुक्ति दिलाकर परम शांति और आनंद की ओर ले जाता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।